इशू ऑफ डिवेंचर। जैसे कंपनी को मार्केट में अपने शेयर इशू करने, कंपनी वांट्स टू इशू डिवेंचर, तो डिवेंचर पर हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन शेयर में ऐसा कोई रूल नहीं है, शेयर्स पर क्या देते हैं, अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन डिवेंचर हमारा इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज है और डिवेंचर्स पे भी लायबल्स टू पे इंटरेस्ट। इसको लोगे इंटरेस्ट, डिवेंचर होल्डर्स को हमें डिवेंचर्स के ऊपर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली डिवेंचर की भी पार वैल्यू होती है, पार वैल्यू इज कॉल्ड फेस वैल्यू। तो नॉर्मली डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है वो 1000 रुपये या 100 रुपये होता है। कितना होगा ऑलवेज 100 और 100 है ना, मे बी 100 और 1000 पार वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कितना होगा, तो पहली एंट्री वही बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज जरूर लिखना है क्वेश्चन में गिवन है, तो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, जो बननी है। उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, पहले पैसा आया और उस पैसे को हमने डिवेंचर में ट्रांसफर कर दिया। ऐसी 2 एंट्री अलॉटमेंट की, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की, जैसे हम शेयर्स में करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली डिवेंचर का सारा पैसा एक साथ ही आता है। थ्योरेटिकली में हम लोग देखते हैं कि भाई हमने एप्लीकेशन पे इतना कॉल किया, अलॉटमेंट पे इतना कॉल किया, फर्स्ट कॉल पे इतना कॉल किया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कंप्लीट पैसा आपको एक साथ ही मिलेगा। अब सपोज कर लीजिए आपने 10,000 डिवेंचर इशू किए एट द रेट ऑफ ₹100। 10,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपए का। तो 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए आ गए आपके पहले एंट्री में। देन 10 लाख रुपए ही हम ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अगेन कितना आ जाएगा आपका, 10 लाख रुपए। तो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 10 लाख रुपए आए और फिर 10 लाख को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर अकाउंट। तो बहुत बेसिक ट्रीटमेंट है ये जो हम डिवेंचर में करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, डिवेंचर्स को एक समय के बाद आपको रिडीम करना होता है। रिडीम माने उनका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा एक समय के बाद, जबकि शेयर्स में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो रिडीम को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो हमारे पास इसमें कई केसेस हैं, जैसे इशूड एट पार, रिडीम एट पार। मतलब क्या हुआ, आपने पार मैंने फेस वैल्यू पे इशू किया और फेस वैल्यू पर ही उसका हम रीपेमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही इशूड एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, है ना। और एक केस और बन सकता है, इशूड एट प्रीमियम और नंबर 2 इशूड एट प्रीमियम एंड देन रिडीम एट प्रीमियम। अब इन सभी के अंदर कुछ कॉमन एंट्री है, तो जो कॉमन एंट्री है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी सभी केसेस में कवर हो जाएगी। एक्चुअली प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को ज्यादा पैसे दें और वापसी में कम पैसे लें। जो आपकी कंपनी का डिवेंचर खरीद रहा है उसको आप कह रहे हैं भाई तू मेरे को 100 रुपए दे और मैं तेरे को 5 साल के बाद
90 भी वापस करूंगा तो जब इम्प्रैक्टिकल सा है ये। तो नॉर्मली या तो हम पूरे वापस करेंगे या कुछ बढ़ा के वापस करेंगे। और अगर उसके 100 रुपए लिए 5 साल बाद डूब गए तो? हाँ, अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट हो जाती है, कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो डिबेंचर नॉर्मली सिक्योर्ड होते हैं कि कंपनी का असेट्स बेचकर भी हम उनका पेमेंट करेंगे। तो नॉर्मली डिबेंचर का जो कैटेगरी है वो सिक्योर्ड कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले जो बेसिक एंट्री है वो नोट कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। और दूसरी एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे? और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इस एंट्री के अंदर हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए, है ना? कौन कौन से एस्पेक्ट हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, उसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, टू डिबेंचर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और साथ में क्या होगा? टू प्रीमियम और रिडम्पशन। अब सपोज जैसे फर्स्ट केस है, 100 रुपए का इश्यू किया, 100 रुपए का रिडीम करना है, इश्यूड एट पार एज वेल एज क्या करेंगे? रिडीम एट पार। तो दोनों केस है, इश्यूड एट पार, रिडीम एट पार। यहाँ भी 100 रुपए आएगा और यहाँ भी कितना हो गया? 100 रुपए हो गया। एक बात का ध्यान रखें कि जो अमाउंट यहाँ पे आएगा ना वही यहाँ पर आएगा। यहाँ पर भी कितना हो गया? 100 रुपए हो गए। अब ना तो इसमें डिस्काउंट है, ना ही इसके अंदर प्रीमियम है। तो यहाँ भी 100 रुपए आ गया और टू डिबेंचर में भी कितना आ गया? 100 रुपए आ गया। तो बेसिक एंट्री हो गया आपका इश्यूड एट पार एज वेल एज रिडीम एट पार। अब नंबर 2 केस देखो, इशू किया 100 रुपए का, लेकिन वापस किया 150 रुपए। इशू कितने का किया? 100 रुपए का, लेकिन वापस कितना किया? 150 रुपए। तो 50 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम और रिडम्पशन। तो यहाँ पर वो पैसा आता है जो इशू के समय मिला है। तो इशू के समय कितने पैसे मिले हैं? 100 रुपए। कितना पैसा मिला इशू के समय पर? 100 रुपए। तो यहाँ एंट्री 100 रुपए से ही आएगी। और टू डिबेंचर के आगे हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। तो डिबेंचर का जो फेस वैल्यू है वो कितना है? 100। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना हो गया आपका? 50 रुपीज। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी डिबेंचर प्रीमियम पर रिडीम होंगे, क्या होंगे? जब कभी भी डिबेंचर को हम प्रीमियम पर रिडीम करेंगे तो उतना ही पैसा लॉस में आएगा। तो बेसिकली 50 रुपए की जो फिगर है ये हमारी लॉस में हो गई। तो एंट्री क्या बनी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, लॉस फाइनेंस डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट, टू डिबेंचर और टू प्रीमियम और रिडम्पशन। इस टाइप से एंट्री हो जाएगी। अब थर्ड केस देखते हैं। इशू किया डिस्काउंट पे, रिडीम किया पार पे। माने हमने इशू के समय कितने पैसे लिए? 95। और वापस कितने किए? 100। तो यहाँ पे कितना आएगा? 95। 95। और मैंने क्या बताया था कि जो पैसा यहाँ आता है वही इस एंट्री में आएगा। अब ये जो 5 रुपए है, ये 5 रुपए क्या हो गया मेरा? डिस्काउंट ऑन इशू हो गया, तो यहाँ आएगा। और टू डिबेंचर में कौन सा आएगा?
फेस वैल्यू। तो एंट्री क्या बनी? डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर। नेक्स्ट केस देखो, इशू किया डिस्काउंट पर और रिडीम किया प्रीमियम पर। मैंने केस क्या बनाइए? इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। तो यहां कितना आएगा? 95 दिस इज 95। यहां पे क्या है? फेस वैल्यू। अभी यहाँ पे 10 रुपए क्या है? प्रीमियम और रिडम्पशन, और 5 रुपए क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू। तो 5 रुपए तो ये आएंगे और 10 रुपए किसमें आएंगे? लॉस में। और ये कितना हो गया? प्रीमियम और रिडम्पशन 10 रुपए। तो एंट्री क्या बनी? डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर 100 रुपए और टू प्रीमियम और रिडम्पशन कितना? 10 रुपए। कितना आएगा? प्रीमियम 10 रुपए, है ना? इस टाइप से हो जाएगी। अभी लास्ट केस देखो, इशू किया 105 का और वापस कर रहे हैं 120। तो ये केस क्या हो गया? इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम। तो 105 रुपए आए इशू के समय, तो आपको कितना करना पड़ रहा है? 105। यहाँ कितना पैसा आएगा? 105। और 105 में 5 रुपए तो है प्रीमियम और इशू, और 10 रुपए क्या है? सॉरी 20 रुपए क्या है? प्रीमियम और रिडम्पशन। तो यहाँ तो 100 रुपए आ गए और इशू का कितना प्रीमियम है? 5 रुपए, रिडम्पशन का 5 रुपए, और जो रिन्यूअल पे होगा लॉस में जाएगा। तो एंट्री क्या बनी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 105, लॉस ऑन इशू 20, टू डिबेंचर 100, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 5 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 20 रुपए। तो इस टाइप से आप ये एंट्री पास कर सकते हैं। सारे केस मैंने आपको बता दिए, ये 5 केस थे हमारे, है ना? दीज आर 5 केस।